गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो कल का जो आप सभी का टेस्ट था, आपका टाइम एंड वर्क, टेन क्वेश्चन। सबसे पहले इंफॉर्मेशन तो आप सभी के लिए ये है कि आपने जितना प्रैक्टिस किया उसका ये रिवीजन टेस्ट था। और अब जितने भी टॉपिक आपके हो रहे हैं, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो जीएस का हो, ये टेस्ट आपका हर सैटरडे को किसी एक टॉपिक को लेकर किया जाएगा 10 से 20 क्वेश्चन पर, आपके रिवीजन के लिए। कि आप जो टॉपिक कर रहे हैं आपको 3 दिन पहले बता दिया जाएगा कि आज या इस सैटरडे को आपका इस टॉपिक से टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं वही पार्टिसिपेट करें। जो भी स्टूडेंट इसका टेस्ट पेपर सॉल्व करना चाहते हैं वो इस नंबर से व्हाट्सएप करके और सैटरडे को अपना जो भी टेस्ट पेपर है उसको लेकर और फिर उसके सॉल्यूशन हमें सेंड कर सकते हैं। इतना मैं सभी स्टूडेंट की हेल्प कर सकता हूं। जो भी स्टूडेंट कहीं से भी तैयारी कर रहे हों, अपने आप को चेक करने के लिए एक बार जो आपका रिवीजन टेस्ट हर सैटरडे को होगा, उसके लिए आप सभी का आरंभ एजुकेशन हब में स्वागत है। कल का जो टेस्ट था उसका जो फीडबैक मैं देना चाहूँ तो ऑनलाइन मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी स्टूडेंट हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, उनका परफॉर्मेंस या उन्होंने जो पार्टिसिपेशन जिनका रहा वो सभी बधाई के पात्र हैं। जितने भी स्टूडेंट, क्योंकि मैं ये टेस्ट आपका रिवीजन टेस्ट आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं इस पर नहीं लिया हूँ। मैं ये देखना चाह रहा था कि आप में से सीरियस कितने हैं, क्योंकि ये 6 महीने के बाद और मैं पढ़ा रहा हूँ, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, तबीयत सही नहीं है, फिर भी आपके सामने खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं हालात, 4 दिन से फीवर है, फिर भी सोच रहे हैं कि स्टूडेंट का कहीं पर लॉस ना हो। लेकिन स्टूडेंट अपने साथ क्या कर रहे हैं मैं वो देखने के लिए, तो जिन स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है वो सभी के सभी बधाई के पात्र हैं। मुझे पता है कि आगे आने वाला जो भी रिवीजन टेस्ट होगा वो सभी अपने आप को एक लेवल पर ले आएंगे। जिन स्टूडेंट ने उन क्वेश्चन को नज़रअंदाज किया है, कम से कम वो ये कहने के हकदार तो नहीं कि राजीव सर ने या शुभम सर ने या जिन टीचर्स ने उन्हें पढ़ाया है ये नहीं पूछ सकते कि सर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। बेटा ध्यान रखना इस बात का। ऑनलाइन में जैसे जिन स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन आया उनमें से मैं उन सभी का नाम जिक्र करना चाहूँगा। और सबसे पहले तो कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा जो कि एक कांस्टेबल हैं, अरविंद जी, जिन्होंने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया। उसके अलावा बाकी किसी स्टूडेंट का आउट ऑफ स्कोर नहीं रहा है। बाकी पार्टिसिपेशन में बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, कुछ ग्वालियर से हैं, कुछ मुरैना से हैं, कुछ सागर से हैं, कुछ जबलपुर से हैं, कुछ आपके होशंगाबाद से हैं, कुछ शहडोल से हैं। ठीक है, उन स्टूडेंट्स के जितनों के मुझे नाम याद हैं, जैसे कि आपका टॉपर आपके हो गए अरविंद जी जो कि कांस्टेबल हैं इस समय गुना में। फिर इसके बाद विवेक मिश्रा जी जो आपके शहडोल से हैं, रीना रघुवंशी, प्रिंस दुबे जो सागर से हैं, आलोक यादव, समृद्धि पांडे जो कि छतरपुर से हैं, और आपके जबलपुर से शिवा दुबे। ऐसे करके बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जिन स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉब्लम थी, नितेश कांस्टेबल जो कि जबलपुर से हैं, जिनके मुझे नाम याद आ रहे हैं, जिनका नहीं ले पा रहा हूँ ये मत समझें कि आपका मेरे से कोई लगाव नहीं है। निखिल ग्वालियर से, निखिल टेलकर एक स्टूडेंट हैं। तो ये धीरे धीरे मुझे आपके जो आंसर आए तो बाहर, मतलब मैंने ये देखा कि ऑनलाइन जो स्टूडेंट हैं उनका परफॉर्मेंस, उनका सीरियसनेस कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स में से जिन स्टूडेंट्स ने आंसर किया उनमें से उन्नति, कामनी मिश्रा और देशराज कुशवाहा, और पढ़ाया कम से कम मैंने 150 स्टूडेंट को है। आप अगर सीरियस नहीं हैं, आप अगर आंसर नहीं कर रहे हैं तो आप अपने फेल होने की जिम्मेदार खुद हैं। टीचर का कोई टीचर इसके लिए कोई कहीं पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपके पास मेरे नोट्स हैं, आपके पास
अच्छा कंटेंट है, आप पढ़ोगे नहीं तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। चलिए एक बार मैं उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करता हूँ। और जिन स्टूडेंट ने ये कहा कि ये तो नहीं सॉरी, जो स्टूडेंट को ये लग रहा हो कि नहीं हम क्यों टेस्ट अटेम्प्ट करें, तो आपने कहीं से भी पढ़ा हो, आपके कहीं से भी नोट्स हो, बेटा मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ कोशिश करना अपने आंसर करने की, फिर इसके बाद बताना कि टेस्ट देना आपके लिए कितना ज़रूरी है। मैं ये पेपर था, ठीक है, और ये पेपर में ऐसा नहीं है कि मैं किसी टाइपिस्ट को बोलूँ कि तुम बैठो और टाइप कर दो। मेहनत करता हूँ, खुद लिखता हूँ, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसको कैसे मोटिवेट करना है, कैसे इंस्पायर रखना है। ये टेस्ट केवल आपकी नींद से जगाने का पर्पस था मेरा। इतना हाई लेवल क्वेश्चन मैंने रखा था जिससे आपके कांस्टेबल और एसआई में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर भी आपको ये तो पता चलना चाहिए कि यार इस टॉपिक में ये भी है और हमसे नहीं आ रहा है। अब आपके ही बुक के, आपके ही नोट्स से मैं कॉन्सेप्ट उठाऊंगा और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। एक एक करके पहले क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, मेरे पास बस क्वेश्चन है, ठीक है। और इनके आंसर में बहुत ही शानदार तरीके से कैसे आप कर सकते हैं बिना एक्स माने और बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, एक बार देखने की कोशिश करिए। बी और सी मिलकर 6 से ही 2/3 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। बी और सी 6 से ही 2/3 दिन में कर लेते हैं। यदि ए 4 दिन काम करे, सॉरी 3 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, बी 4 दिन और सी 7 दिन काम करता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ए अकेला काम कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। मैंने कहा ए और बी मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर इतने दिन में, ए बी सी अगर 3 दिन 4 दिन 7 दिन में करते, 3 दिन 4 दिन 7 दिन काम करते हैं, यानी कि ए 3 दिन तक काम किया, बी 4 दिन तक काम किया और शेष काम सी 7 दिन में पूरा कर देता है। आपके सामने क्वेश्चन ये है। अब बताइए आपकी नोट्स में क्या इस टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं लिया? जब सॉल्व करवाऊंगा तब आप बोलेंगे हाँ कराया तो गया है। अब आपसे अगला स्टेप होगा 6 × 18 और 19 20 20/3। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना होगा? 60 कह सकते हैं। इसकी इफिशिएंसी 5 होगी, इसकी इफिशिएंसी 9 होगी, ठीक है। यानी कि इनको अगर 12 दिन लगे तो इनकी इफिशिएंसी 5 और इनको लगे 20/3 तो इनकी इफिशिएंसी कितनी? 9 होगी। फिर आपसे क्वेश्चन ये बोला गया कि ए 3 दिन, बी 4 दिन, सी शेष काम 7 दिन में पूरा कर लेता है। मैंने कहा अगर ए 3 दिन किया, बी भी तो 3 दिन काम किया है ना, 4 दिन काम किया, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये 3 दिन प्लस 1 दिन काम किया, 4 ही तो लिखा है मैंने कहा अगर ए 3 दिन, बी भी 3 दिन किया तो इनकी इफिशियंसी कितनी? ए और बी की कॉमन इफिशियंसी दिया है तो मैंने कहा ए और बी मिलकर तीनों 3 दिन काम किए हैं तो 5 × 3 यानी कि 15 यूनिट काम तो ये हो गया, ए और बी ने कर लिया। अभी भी बी का 1 दिन बचा है, लेकिन बी की अकेली इफिशियंसी तो मुझे मालूम नहीं है। ये क्वेश्चन आपकी नोट्स का था। बी की इफिशियंसी तो मुझे मालूम ही नहीं है। मैंने कहा बी का भी 1 दिन बचा है, लेकिन 1 दिन सी इसके साथ काम कर लेता है। चलो सी का 1 दिन का काम, ठीक है। यानी कि बी और सी ने 1 दिन काम किया। बी और सी की इफिशियंसी कितनी? दोनों के मिलाकर आप यहाँ से देख रहे हैं 9 है, ठीक है। तो दोनों ने मिलाकर 9 यूनिट काम किया, 24 यूनिट काम हो गया है। अभी भी काम कितना शेष बचा है? 36 यूनिट। और 36 यूनिट के बाद ए भी पूरा हो चुका, बी भी पूरा हो चुका, सी 1 दिन इसके साथ काम कर चुका है। सी के पास अब सी मतलब अब 6 दिन और काम करने का उसका बचा है और 6 दिन 36 यूनिट को करेगा तो यानी कि इसकी इफिशियंसी कितनी? 6 यूनिट। अब आप बताइए सी की इफिशियंसी 6 यूनिट तो बी की इफिशियंसी 3 यूनिट आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल 9 है तो मैंने कहा इसकी 6 इसकी 3
और अगर बी की 3 है तो क्या मैं ए की 2 नहीं कह सकता? और अगर ए की 2 कह सकता हूँ तो ए काम करने में 60 यूनिट करने में 30 दिन लगाएगा। ये आपका आंसर था, जरा नोट करने की कोशिश करें। चलिए, कम से कम कोई ये तो नहीं कहेगा कि ये क्वेश्चन हमारी नोट्स का नहीं था। आपको आपके नोट्स में इस टाइप का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। आपका इसका आंसर देखिए, आपसे चाहे ए पूछे या बी पूछे या सी पूछे, आप तीनों के आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन था, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिए। एक आदमी, 3 औरत और 4 बच्चे मिलकर किसी काम को 96 घंटे 96 आवर में पूरा करते हैं। एक आदमी, 3 औरत और 4 बच्चे एक आदमी, 3 औरत और 4। फिर इसके बाद हमने क्या कहा? एक आदमी और 3 औरत और 4 बच्चे किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 80 दिन, 96 डेज में। फिर इसके बाद 2 पुरुष और 8 बच्चे, यानी कि 2 पुरुष यानी 2 आदमी और 8 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 80 दिन में। और फिर अगला है कि 2 आदमी और 3 औरत, 2 आदमी प्लस 3 औरत उसी काम को करने में 120 दिन लगाते हैं। या इस दिन को नहीं, यहाँ पर घंटे कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको आवर में दिया है। 120 घंटे और 96 घंटे लगाते हैं। सवाल आपसे ये है कि 10 आदमी तथा 5 औरत उस काम को मिलकर, आपसे क्वेश्चन है कि 10 आदमी व 5 औरत मिल जाएं तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? क्या इस टाइप के मैंने क्वेश्चन नहीं करवाए? इतने पुरुष इतने बच्चे मिलकर इतने दिन में, अगर इतने पुरुष इतने बच्चे मिलकर इतने दिन में, तो इतने और इतने कितने दिन में कर लेंगे? इस टाइप का क्वेश्चन क्या मैंने नहीं डिस्कस किया? लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी गलती है ना। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूँ। आप इसका एलसीएम निकालें, कितना होगा? कितना होगा? 480। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 8 छंग 48, 12 चौको 48 और 96, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 9 पन्ना 45, यानी कि 5। ठीक है, ये आपकी इफिशियंसी होगी, यानी कि 5 यूनिट, 6 यूनिट एंड 4 यूनिट। अब आपको आगे क्या करना है? आपको ये करना है कि एक आदमी और 4 बच्चे, 2 आदमी और 8 बच्चे, इसका डबल तो दिख रहा है। मैंने कहा अगर 2 पुरुष प्लस 8 बच्चे की इफिशियंसी मुझे 6 यूनिट दी है, ठीक है, 8 पुरुष और 6 बच्चे की इफिशियंसी मुझे अगर 6 यूनिट दी है, तो क्या मैं 1 पुरुष 4 बच्चे की इफिशियंसी नहीं निकाल सकता? आप बोलोगे सर 3 यूनिट होगी। और जैसे ही मैंने कहा कि ये तो 3 यूनिट होगी, तो आपने ये बताया कि 4 बच्चों की इफिशियंसी कितनी, मैंने 1 आदमी और 4 बच्चे की इफिशियंसी, यहां से आप बोल सकते हैं। तो इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं, 1 आदमी और 4 बच्चे, तो आप इस तरह से आगे, औरत कितनी थी? 3 औरत। कॉन्सेप्ट को समझिए, 1 आदमी और 4 बच्चे की इफिशियंसी तो आपको मैंने यहां से निकाल दिया कि अगर 2 आदमी और 8 बच्चे की 6 यूनिट थी,
तो एक पुरुष और 4 बच्चे की 3 यूनिट होगी, क्योंकि ये डबल है तो इफिशियंसी 6 है, ये हाफ होगा तो 3 होगी। जब इसकी 3 है तो इस औरत की यानी कि टोटल 5 है, इसकी आपको 3 यूनिट मालूम हो गई, तो 3 औरत की 2 यूनिट इफिशियंसी होगी। 3 औरत की काम करने की जो इफिशियंसी होगी वो 2 यूनिट होगी। और मैंने कहा जब 3 वुमेन की इफिशियंसी 2 यूनिट है तो आपसे अगर एक वुमन की पूछेगा तो 2/3 यूनिट होगी। बोलिए सही है। पहले मैंने सबसे पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि इसकी 6 है तो इसकी 3 होगी, इसकी 3 होगी, तो मैंने कहा ये तो 3 है अगर, तो 3 वुमेन की 2 यूनिट होगी, तो 3 वुमेन की अगर 2 यूनिट है तो एक वुमेन की 2/3 होगी। और जब एक वुमेन की अगर 2/3 है तो आप यहाँ पर 3 वुमेन की कितनी है, अब आप इसका क्या करेंगे, 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो एक वुमेन यानी कि यहाँ पर जो 3 वुमेन है, 3 वुमेन की इफिशियंसी आपको मालूम हो गई कि 2 यूनिट होगी, आपने यहां से निकाला। अब आपके पास टोटल इफिशियंसी कितनी थी, 4 यूनिट, और 4 में से तो 2 वुमेन की ही है, तो 2 आदमी की कितनी बची, 2 आदमी की बची 2 यूनिट, तो एक आदमी की कितनी होगी, एक आदमी की होगी 1 यूनिट। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए 10 आदमी, अब आपका क्वेश्चन रहा ही नहीं कुछ, आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसको मैं डाल दूं क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा है 10 आदमी प्लस 5 वुमेन। अरे आपको आदमी की इफिशियंसी मालूम है, आपको वुमेन की इफिशियंसी मालूम है, आपसे पूछा है टोटल वर्क करने में, तो 10 से कम 10 प्लस 2 यानी कि टोटल वर्क 2/, एक वुमेन की 2/3 है, तो 5 वुमेन की कितनी होगी, 5 इंटू 2/3 यानी कि 5 दूनी 10, 10/3 होगी। और यहाँ पर आपने देखा कि 10 प्लस 10/3, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 40/3 होगा। और टोटल वर्क आपके सामने है 480/40/3 यानी कि 480 इंटू 3/40, ये आपका सॉल्यूशन होगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको अब समझ में आया होगा कि अरे करना कैसे था। मैं एक बार फिर से समझाने की इसको कोशिश करूँगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं था, इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एक बार फिर से कोशिश करता हूँ समझाने की। मैंने कहा एक आदमी 4 बच्चे 3 औरत, पहली कंडीशन आपके सामने, फिर 2 आदमी 8 बच्चे दूसरी कंडीशन, फिर 2 आदमी और 3 औरत आपके सामने दूसरी कंडीशन। मैंने कहा इफिशियंसी निकाला 96 घंटे, 80 घंटे और 120 घंटे, इसकी इफिशियंसी 6 यूनिट थी। मैंने यहीं से शुरू किया। मैंने कहा 2 आदमी 8 बच्चों की इफिशियंसी अगर 6 यूनिट होगी तो एक आदमी 4 बच्चे की इफिशियंसी 3 होगी। और अगर एक आदमी और 3 बच्चे यहाँ पर दिए हैं, सॉरी 4 नहीं, हाँ 4, एक आदमी और 4 बच्चे यहाँ पर दिए हैं तो इनकी इफिशियंसी तो मैंने यहाँ से निकाल लिया कि 3 यूनिट होगी। और एक आदमी 4 बच्चे 3 औरत की टोटल 5 है, 3 इसकी हो गई, तो 3 औरत की बची हुई कितनी, 2 यूनिट हो गई। अब क्लियर है। जब 3 औरत की 2 यूनिट हो गई तो आपसे यहाँ पर समझना है, यहाँ पर तो डायरेक्ट उसने लिख दिया है कि 3 यूनिट और 3 यूनिट। अब 3 औरत की 2 यूनिट है तो एक औरत की 2/3 यूनिट होगी। मैंने कहा आपसे पूछा है 5 औरत का, तो 5 इंटू 2/3 उसकी इफिशियंसी का मल्टीप्लाई कर दूं। और यहाँ पर मैं 2/3 रखूंगा जैसे ही, तो मुझे 2 आदमी की इफिशियंसी बची कितनी, 2 यूनिट, तो एक आदमी की 1 यूनिट होगी। मैंने कहा 10 आदमी की इफिशियंसी 1 के साथ इंटू किया तो 10 प्लस 10/3, और इसका जब मैंने सॉल्व किया तो 40/3। टोटल वर्क मेरे सामने 480 था, 480 डिवाइडेड बाई 40/3, और आपका ये आंसर होगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि आपको चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप चलते जा रहे हैं, आप थोड़ा सा भी मेहनत करने की कोशिश नहीं करते, आप चीज़ों को ये समझते हैं, क्वेश्चन को इस तरह से घुमा दिया जाता है आपकी लैंग्वेज में, आपके नोट्स में ही ये सारी चीज़ें कराई गई हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि एक आदमी के 3 बेटे हैं। पहला बेटा
24 दिन में, कुछ ऐसा ही था। दूसरा बेटा 36 दिन में। और वो आदमी जितना उसके तीनों बेटे काम करते हैं उसका डबल कर लेता है, उसकी इफिशियंसी डबल है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था। एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला बेटा 24 दिन में, दूसरा बेटा 36 दिन में। क्वेश्चन मिटाकर मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूँ। आप अब देखेंगे कि आपकी नोट्स में क्या ये कॉन्सेप्ट नहीं है। एक आदमी के 3 बेटे हैं। आप पूरा क्वेश्चन आपके सामने होगा। उसमें से पहला बेटा 24 दिन लेता है, दूसरा बेटा 36 दिन लेता है। और ये कहा जाता है कि वो आदमी अगर काम करना चाहता है पिता, तो वो 3 सहित 3/11 दिन में कर लेता है। यानी कि आदमी अगर उनका पिता काम करना चाहे तो 3 सहित 3/11 यानी कि 11 3 33 और 36/11 ऐसे लिख सकते हैं। 36/11 दिन में काम कर लेता है। फिर आपके सामने क्वेश्चन है कि तीनों बच्चों से 2 गुना काम करता है, यानी कि वह जितने दिन लगाया उसने तीनों बच्चों से इतने दिन में वो 2 गुना काम कर लेता है। आपसे पूछा गया है तीसरा बच्चा काम कितने दिन में कर लेगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन। आप देखिए, मैंने कहा एलसीएम लेते हैं तो ये टोटल वर्क होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान हुआ। 70 36 दूनी 72, 11 दूनी 22। आप ऐसे ही तो करेंगे ना, 11/36। आप जब डिवाइड करेंगे, इससे आपने 24 को डिवाइड किया तो मैंने कहा 36/11 भी तो आप डिवाइड करेंगे, 11 ऊपर जाएगा, 36 2 जा एंड 11 यानी कि 22 आएगा। 24 3 72, 36 दूनी 72। अब आपको ये समझना है कि पहले बेटे की इफिशियंसी कितनी, 3 यूनिट। दूसरे बेटे की इफिशियंसी कितनी, 2 यूनिट। पिता की इफिशियंसी कितनी, 22 यूनिट। उसने कहा जितनी तीसरे बेटे की कितनी, नहीं मालूम, लेकिन ये तो मालूम है ना कि तीनों की जितनी होगी पिता की उससे डबल है। अरे पिता की डबल है तो बराबर करो ना। हाफ जब करेंगे तब तो बेटों के टोटल काम के बराबर होगा। मैंने कहा 11 है, ये लीजिए। तो अगर ये 3 2 5 है तो तीसरे की निकालने की 6 यूनिट होगी। और जब पूछा है कि तीसरा बेटा कितने दिन में काम करेगा तो 72 के साथ 6 12 दिन में काम कर लेगा। कुछ क्वेश्चन था, ये सेकंडों का सवाल था, पर पता नहीं सर नोट्स में है ही नहीं, आपने कराया ही नहीं। तो थोड़ा सा चीज़ों को जब आपने पढ़ा है तो उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हर बुक से करवा पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट से हटकर कुछ भी नहीं था। आप बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट मैंने नहीं सिखाया आपको? एलसीएम लेकर टोटल वर्क, जब पिता का वो डबल बोल रहा है कि इनके काम का डबल है तो भैया इसको मैं हाफ कर दूं, तब तो ये होगा ना कि इन बेटों की जितनी इफिशियंसी होगी पिता की उतनी होगी। अगर आपने कहा कि पिता की 22 है तो इसका डबल है तो यहाँ पर मुझे 2 कर देना चाहिए, तब तो और अच्छा बन जाएगा। मैंने कहा ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 6 4 10 है, बाकी का बचा कितना 12 है। अरे है तो ये डबल, इसको हाफ करूँगा तो ये 6 आएगा, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा। अब बात बन गई। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4, जिससे ये नहीं बना और ये कहे कि ये नोट्स में नहीं था, एक बार इसको भी देखिए। आपका जो रिवीजन टेस्ट है, आप जितना अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, देखिए अब ये क्वेश्चन करने के बाद आपका लेवल ये होगा कि कहीं ना कहीं हम पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन क्वेश्चन हम जब सॉल्व करते हैं दूसरी बार तीसरी बार तो आपकी मैं गलती बता रहा हूँ। आप क्या करते हैं, ये तो बन जाएगा, ये तो बन जाएगा, ये तो बन जाएगा, ऐसे में काम नहीं चलेगा। जितनी बार उस नोट्स को उठाओ, उस क्वेश्चन को आप कॉपी में जितनी बार लिखोगे उतना ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। ए और बी मिलकर काम को जितने दिन में पूरा करते हैं और सी जितना करता है, यानी कि उससे 40% कम समय लेता है। लो जी, लिख दिया। दूसरा, फिर इसके बाद बी और सी मिलकर जितना समय लेते हैं ए से 60% कम समय लेते हैं। यही तो था, बी और सी
बी और सी ए से 60% कम समय लेते हैं, ये लिख दिया मैंने। यही तो आपके सामने क्वेश्चन था, इसके बाद कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में। अब आपका काम क्या है कि इसको आप रेशियो बनाने का काम ये आपका है, इसको आप सॉल्व कर लें। तो ये आपका हो गया कितना, फिर इसके बाद 3 and 5, 2 and 5, यही तो होगा। ये आपका क्या होगा, वर्क, इतना करने में इतने डेज लगे, यही तो आपके पास ये दिन का है। इफिशियंसी की अगर मैं बात करूं तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 5 and 3, 5 and 2, इसी का उल्टा। क्या ये क्वेश्चन आपकी नोट्स का नहीं है? फिर मैंने कहा कि अगर ए बी सी तीनों हैं तो इफिशियंसी काम करने की जो भी होगी बराबर होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है। अब इसको बराबर करने के लिए मैं यहाँ पर 7 का इंटू कर दूँ, यहाँ पर 8 का कर दूँ, तो यहाँ पर भी मुझे 8 का करना होगा, यहाँ पर भी मुझे 8 का करना होगा, यहाँ पर 7 का और यहाँ पर 7 का। 35 and 21, 40 and 16। अब आपके सामने इफिशियंसी कितनी है, ध्यान देना, सी की 21, ए की 16। आपसे पूछूंगा टोटल बताइए, तो आप टोटल बोलेंगे 8 7 जा 56, यहाँ पर भी 56, यहाँ पर भी 56। टोटल आपके सामने इफिशियंसी 56 है। ए और सी की आपने निकाल लिया, अब बी की निकालने में आपको कितना वक्त लगेगा? क्या ये आपकी नोट से बाहर था? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। अरे आपसे बोला गया कि ए किसी काम को, इनकी इफिशियंसी आपने निकाल लिया। अब आपसे पूछा जाए कि टोटल वर्क निकालिए, तो टोटल वर्क मैं किसी से निकाल सकता हूँ कि सी को अगर काम करने में इतने दिन लगे, ठीक है, 10 दिन लगे, और सी की इफिशियंसी अगर 21 है तो 210 यूनिट वर्क होगा। ए की अगर इफिशियंसी 16 है और ए को काम करने में कितने दिन लगे, पहला तो आपने इसकी इफिशियंसी निकाला, और इफिशियंसी निकालने के बाद आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर बी की इफिशियंसी कितनी है, 21 और 16, 6 1 7, 2 1 3, 37 होगी। और 37 से आप इसको जब लेस करेंगे तो 8 और 4 यानी कि 18 यूनिट आप किसकी इफिशियंसी बोलेंगे, ए की। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया है, ए की इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी, सी की इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपका अगला काम क्या होगा, टोटल वर्क आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर इसको 19, ये 19 होगा, 18 ये ह्यूमन एरर है, करेक्ट कर लें। फिर इसके बाद मैंने आपसे कहा अब आपका काम क्या बचता है, आपका काम बचता है कि आपको क्वेश्चन में कुछ अभी मिस इन्फॉर्मेशन है। हाँ, यदि तीनों मिलकर काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तीनों मिलकर काम को अगर 20 दिन में कर लेते हैं तो तीनों की इफिशियंसी टोटल कितनी है, 56। ये तो हो गया टोटल वर्क। आपसे पूछेगा ए का तो आप 16 से डिवाइड करना, आपसे पूछेगा बी का तो आप 19 से डिवाइड करना, आपसे पूछे सी का तो आप 21 से डिवाइड करना। ए बी सी का अलग अलग दिन में काम आ जाएगा। निकालें इसको और अपनी कॉपी में नोट करें। चलें अगले क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, ए बी सी, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। ए बी सी किसी काम को 5 दिन में इस तरह पूरा करते हैं कि ए पूरे दिन काम करता है। 3 लोग हैं ए बी सी। अब देखिएगा, आपको जरूर लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं बाहर से उठा कर दिया है, फिर आपका सॉल्यूशन बोलेगा नहीं भैया नोट्स का है। ए बी सी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, किसी तरह 5 दिन में पूरा करते हैं, और ए पूरे दिन काम करे, ए पूरे दिन काम करता है। फिर इसके बाद बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे, चौथे और 5वें दिन काम करता है। ये आपके सामने क्वेश्चन था बस। और बी और सी मिलकर जितना काम 2 दिन में, अब आपको यहाँ से रेशियो मिल गया कि बी और सी जितना काम 2 दिन में कर लेते हैं, ए अकेला 3 दिन में करता है। आपको ये दिया गया क्वेश्चन है कि ए और बी की इफिशियंसी, अगर बी और सी
मिलकर 3 दिन लेते हैं, एक 2 दिन लेता है, 3 दिन लेता है, तो आप कह सकते हैं कि इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 2:3। ये आप यहाँ से रेशियो निकाल लिए। अब आगे क्वेश्चन क्या था, यदि बी और सी मिलकर पूरा काम 6 दिन में कर लेते हैं तो तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे, बस ये आपके सामने। तो अगर बी और सी 6 दिन में कर लेते हैं तो मैंने इंटू कर दिया, बी और सी की इफिशियंसी कितनी, 3 × 6 18 यूनिट टोटल वर्क होगा, इसका यूज हम लोग लास्ट में करेंगे। ये यहाँ से हमने निकाल लिया। क्वेश्चन क्या था कि बी और सी को लगे कितने दिन काम करने में, 2 दिन। वही काम ए करना चाहे तो उसको लगता है 3 दिन। इफिशियंसी का रेशियो मैंने कहा उल्टा कर दो, ये लीजिए, इनका आ गया इफिशियंसी। और जब बी और सी की इफिशियंसी 3 यूनिट है, काम करने में 6 दिन लगे तो 18 यूनिट काम होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन क्या बचा, ए पूरे दिन काम करता है, यानी कि ए 5 दिन काम किया। ए की इफिशियंसी कितनी, आपने कहा सर 2 यूनिट, मैंने कहा 10 यूनिट काम कर लेगा। बात क्लियर है। ए की इफिशियंसी, आप इतनी सी बात थी, छोटी सी बात की, भैया बी और सी 2 दिन में जो काम करते हैं ए उसी काम को 3 दिन में करता है। ये क्वेश्चन मुझे ये कहा तुम यहाँ से इफिशियंसी निकाल लो, उनकी कार्य क्षमता निकाल लो। और जब मेरे पास कार्य क्षमता आ गई तो मैंने कहा ए 5 दिन काम किया, 5 दिन में काम पूरा होता है, ए 5 दिन काम किया और दिन लगे उसको, इफिशियंसी उसकी 2 यूनिट है, यानी 10 यूनिट काम तो उसने कर दिया। अब बी और सी, कहीं ना कहीं ये बी 2 दिन काम कर रहा है, सी 3 दिन काम कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ 2 + 1 दिन काम कर रहा है। क्योंकि अगर बी 2 दिन काम करे, सी 3 दिन काम करे, तो बी के साथ 2 दिन तो रहा होगा, इसके बाद बी चला गया, ए तो पूरे दिन रहा होगा, तो मैंने ए का पूरे दिन का निकाल लिया। अब बचा जो काम है वो बी और सी कर रहे हैं, बी और सी ने 2 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद बचा काम सी 1 दिन और करता है, तो बी और सी की इफिशियंसी मुझे कितनी दी है, 3 यूनिट। तो मैंने कहा 3 × 2 कर दूं, 6 यूनिट काम तो दोनों ने मिलकर किया। और बी और सी का मैं दोनों का इफिशियंसी यहाँ पर 3 यूनिट मानकर कर दिया 2 दिन का। लेकिन सी तो अभी 1 दिन और काम कर रहा है और सी का अभी 1 दिन का काम बचा हुआ है, लेकिन 16 यूनिट काम यहाँ आप देख रहे हैं कि हो चुका है। शेष काम 2 यूनिट बचा है और सी का 1 दिन भी बचा है। अब सी की इफिशियंसी यहाँ से आप बताएंगे कि 2 यूनिट होगी। क्या ये क्वेश्चन आपकी नोट्स के बाहर का है? इस टाइप के मैंने क्वेश्चन का आपकी नोट्स में जिक्र नहीं किया है। आपने कहा ए की इफिशियंसी 2 यूनिट, तो 10 यूनिट वर्क। बी 2 दिन काम किया, सी 3 दिन काम किया, लेकिन सी और बी 2 दिन तो साथ रहे होंगे। अगर 2 दिन साथ रहे तो 3 इफिशियंसी के साथ 2 दिन का काम दोनों ने 6 यूनिट कर लिया होगा। ए 1 दिन और काम करेगा, लेकिन काम मैंने जब जोड़ा तो 16 यूनिट हो चुका है, 2 यूनिट बचा, सी का 1 दिन बचा। सी की इफिशियंसी मैं कह सकता हूँ 2 यूनिट रही होगी। अगर सी की इफिशियंसी 2 यूनिट है, ए की आपने निकाल लिया, सी की आपने निकाल लिया, तो बी की आप कह सकते हैं कि अगर दोनों की 3 थी तो बी की 1 रही होगी। टोटल वर्क आप देख रहे हैं 18 है। ए करने में 9 दिन लगाएगा, सी करने में 9 दिन लगाएगा, बी करने में 18 दिन लगाएगा। यही आपका उत्तर था। क्लियर है? तो इतना आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए हैं कि 3 दिन 4 दिन 7 दिन वाला याद करो, या 3 दिन 4 दिन शायद 11 दिन वाला एक क्वेश्चन आपकी नोट्स में है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा उलझा हुआ मैंने यहाँ पर कर दिया है कि इफिशियंसी मैंने देकर और टोटल वर्क, आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे थे, इसको करना है। ठीक है, नोट करें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें अगले क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 पर समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए किसी काम को शुरू करता है, 4 दिन में काम छोड़ देता है, शेष काम भी 18 दिन में करता है। अगर ए 6 दिन काम करता तो शेष, और 6 दिन करके छोड़ता तो शेष काम बी को 12 दिन में कंप्लीट, बी 12 दिन में कर सकता है। आपसे क्वेश्चन ये है कि ए और बी अलग अलग करें तो काम कितने दिन में कर सकते हैं। आपके सामने 2 कंडीशन है। पहला क्या है, अगर ए 4 दिन काम करता है, 4 दिन करके चला जाए तो शेष काम बी को करने में 18 दिन लगते हैं। फिर दूसरी आपके सामने कंडीशन है कि नहीं, अगर ए 6 दिन रहे तो इसको
12 दिन में ही काम करना होगा, जबकि काम कंप्लीट हो जाएगा। आपने देखा अगर ये 2 दिन बढ़ाता है तो इसके काम 6 दिन घट जाते हैं। 6 दिन में बी को 6 दिन मतलब कम काम करना पड़ता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि 2 दिन अगर ये काम कर दे तो बी के हिस्से का 6 दिन का काम हो गया। यानी कि इफ़िशियंसी कितनी होगी, इफ़िशियंसी की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा इफ़िशियंट कौन होगा। आप ये कह सकते हैं कि ए जिस काम को 2 दिन में कर सकता है बी उसी काम को 6 दिन में कर लेता है। अब आपके सामने क्वेश्चन ये हुआ, ए जिस काम को 2 दिन में कर लेता है बी उसी काम को 6 दिन में। मैंने कहा पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ए किसी काम को 6 दिन में, बी 12 दिन में करता है। अगर ए 4 दिन काम करे तो बी 18 दिन में काम करना होगा। मैंने कहा अगर ये 2 दिन कम करता है तो इसको 6 दिन अधिक लगेंगे। ये क्वेश्चन आपके नोट्स का है। अगर वो 2 दिन कम काम करता है तो उसको 6 दिन अधिक लगते हैं। अब आपके पास ये है कि इसके 2 दिन के काम के बराबर इसका 6 दिन का काम है। तो ए जिस काम को 2 दिन में करता है बी उसी काम को 6 दिन में करता है। इफिशियंसी का रेशियो 6:2, इसी को अगर मैं बोलूँ तो 3:1 होगा। ए की इफिशियंसी कितनी और बी की इफिशियंसी कितनी, 3 और 1। अब आपसे टोटल वर्क पूछा है तो ए 4 दिन काम किया होगा 3 के साथ, बी 18 दिन काम किया होगा 1 के साथ। ठीक है, 18 12 30 यूनिट उनकी इफिशियंसी होगी। 30 यूनिट के साथ अगर ए करना चाहे तो 3 से डिवाइड यानी कि 10 डे। 30 यूनिट के साथ अगर बी करना चाहे तो 1 यानी कि 30 डे। आपसे जो भी पूछना चाहे, अकेले अकेले पूछा है तो 10 एंड 30 डेज इनका आंसर होगा। बताइए कोई डिफिकल्ट था? 20 सेकंड का क्वेश्चन था। क्या करना था कि सबसे पहला काम तो हमें ये देखना था कि इसका 2 दिन अगर बढ़ रहा है तो इसका 6 दिन कम हो रहा है। यानी कि ए के 2 दिन के काम के बराबर बी का 6 दिन का काम है। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कि ए जिस काम को 2 दिन में करता है बी उसी काम को 6 दिन में करता है। इनकी इफिशियंसी मैंने यहाँ से निकाला और फिर इसके बाद इफिशियंसी का रेशियो मैं चाहे तो इससे निकालूं। मुझे अगर ये लगे कि नहीं मुझे इससे आंसर निकालना है तो मैंने कहा इसकी इफिशियंसी से आप 18 निकालो, 12 से आप 12, 30, किसी भी तरह आप निकालोगे। दोनों इक्वेशन में से आपका टोटल वर्क 30 यूनिट आया और 30 यूनिट के बाद आपके पास इफिशियंसी है 30 डिवाइडेड बाई 3। ए कितने दिन में करेगा, 30 डिवाइडेड बाई 1। बी कितने दिन में करेगा। सॉल्व करें। आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम इसी के टाइप का है। उसमें मुझे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको देखा, ए और बी किसी काम को अगर 30 दिन में पूरा करते हैं, दोनों 23 दिन 7 काम किए, बाद में बी छोड़कर चला जाता है। आपको मैं हिंट कर रहा हूँ, आप बना लेना। तब पूरा काम 33 दिन में हो जाता है। अरे 30 दिन में कर रहे थे, ए और बी ने 23 दिन तक काम किया, शेष काम 33 दिन में हो रहा है। शेष काम 33 दिन में हो रहा है। अगर कौन छोड़कर चला गया, बी काम छोड़ दे तो ए अगर काम करता है तब पूरे इनको 33 दिन लगे। यानी कि अगर ये ए और बी ही काम करते, मैं इसको मिटा दूं क्या? आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए। बहुत आसान से क्वेश्चन दिए थे और लेवल अच्छा था। आपके दिमाग की घंटी अब बजेगी कि पढ़ने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ऐसे एसआई नहीं निकलेगा या कोई भी एग्ज़ाम ऐसे नहीं निकाला जा सकता। ए और बी अगर 30 दिन का आप करते हैं दोनों मिलकर तो 30 दिन लगते हैं। पहली बात तो ये क्वेश्चन में दिया है। अगर ये 23 दिन काम कर लेते हैं फिर बी छोड़कर चला जाता है तो ए को अकेले काम करने में टोटल 33 डेज लगे। अब आपको ये समझना है कि अगर ये दोनों मिलकर काम करते, ए और बी दोनों मिलकर काम करते, तब इनको 23 दिन ही लगते, 30 डेज ही लगते। यानी कि ए और बी का जो 7 दिन का काम है ना, ए और बी का 7 दिन का काम है, लेकिन ए अकेला करना चाहे तो उसको 10 दिन लगते हैं। बात इतनी सी थी। ए और बी, तो ये यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, इफिशियंसी। और इफिशियंसी आप बोलेंगे कितनी, 10 एंड 7। ये आपको मैंने पहले भी बताया कि आप इसका उल्टा रेशियो, तो ये इफिशियंसी हो गई। अब आप बताइए ए और बी की अगर 10 है, ए की 7 है, तो बी की 3 होगी कि नहीं होगी। ए की यहाँ पर आपने 7 दिया, टोटल आपके पास 10 इफिशियंसी है। अब आपसे अगर मैं बोलूँ कि टोटल वर्क, तो टोटल वर्क आप बोलेंगे दोनों की इफिशियंसी मिलाकर 10 है और दोनों मिलकर काम करने में 30 दिन लेते हैं। 300 यूनिट क्या होगा,
टोटल वर्क होगा, और 300 यूनिट वर्क करने के लिए अगर ए आना चाहे तो 7, बी आना चाहे तो 300 के साथ 3 दिन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 100 डेज, और इसको आप सॉल्व कर लेना, कुछ डेसिमल में आएगा, ठीक है। 7 चौको 28, 2 7 त्रिक 21, यानी कि 42 पॉइंट समथिंग आपका आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन था, पहला काम ए और बी का। अब आपके सामने क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को किस तरह से तोड़ते हैं, बात ये डिपेंड करती है। ए बी अगर 23 दिन काम कर लिए हैं तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि दोनों मिलकर अगर काम करना चाहे तो 7 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन अब काम 33 दिन में हो रहा है, तो ए और बी अगर काम करना चाहते तो 7 दिन में कर लेते, लेकिन अकेला अगर ए कर रहा है तो इसको 10 दिन लगे। ये आपके साथ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में, यदि वे एक एक दिन काम करें, ए ने काम करना शुरू किया तब पूरा काम कितने दिन में होगा। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने करवाया है। स्टार्टिंग यानी पहली क्लास याद करना, मैंने उसमें बोला था कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए एक दिन, अगले दिन बी, या 3 लोग हैं तो ए का काम में एक दिन सपोर्ट ए कर बी करता है, एक दिन सी करता है। क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में कर सकते हैं, यानी कि टोटल वर्क 60 यूनिट, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 5 4 9। अब आपके साथ डिस्कशन ये है कि एक दिन काम हुआ तो 5 यूनिट, दूसरे दिन काम हुआ 4 यूनिट, 2 दिन में काम हुआ 9 यूनिट, 4 अगर इंटू करूँ तो 56 यूनिट काम हो जाएगा, लेकिन 8 दिन लग चुके हैं, ठीक है। क्योंकि 4 गुना काम 56 दिन, यानी कि 9 दिन 1 यूनिट होगा, फिर 18 दिन करने में 4 दिन लगे, और इसी का 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 करने में 6 दिन। ऐसे ही आप करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि 9 इंटू 4 कितना होता है, सॉरी 9 इंटू 6, 9 छक्का 54, यानी कि 6 गुना काम है। 9 यूनिट आप देख रहे हैं कि 2 दिन में हो रहा है, 6 गुना काम करने के लिए, यानी कि 6 गुना काम करने के लिए उसे 12 दिन लगेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। अब 12 दिन, अब मैं अगर यहाँ पर 9 छक्का 54, 9 सत्ते करता हूँ तो 63 हो जाता है, 9 7 जा 63 होता है, 6 टाइम मैंने किया, अब 54 यूनिट हो गया। फिर अब जो आपका 13 डे होगा, यानी कि 13वां दिन होगा, उस दिन काम कौन करेगा, ए करेगा 5 यूनिट के साथ। मैंने कहा ये लीजिए, यहाँ पर ऐड किया। अब 59 यूनिट काम हो चुका है, 1 यूनिट काम बचा है, लेकिन काम कौन करेगा, बी। अब बी जब काम करने आता है तो 1 यूनिट काम करना है, लेकिन बचा कितना है, 4। आपका आंसर होगा 13 and 1/4। क्लियर है। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, पता नहीं आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही थी, नोट करें। फिर आखिरी क्वेश्चन, 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं, वे एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, यदि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चला जाए तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यानी कि 40 इंटू, इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका था, 40 इंटू 30 आपका टोटल वर्क यानी 1200। फिर इसके बाद 40 के साथ 10 डेज काम हुआ, यानी कि 400 यूनिट। फिर इसके बाद 35 के साथ 10 डेज हुआ, फिर इसके बाद 30 के साथ 10 डेज हुआ, 25 के साथ। ये आपको करना था, और ऐसे करते करते आप देख लेते कि कितने दिन में काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, ठीक है। पहले इसको करें और इस क्वेश्चन को आप इस तरह से बना लेना। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन का जो डिटेल में सॉल्यूशन था वो मैं आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश किया। अब आपको कोशिश करना है कि जितने भी टॉपिक आपके हो चुके हैं, चाहे वो परसेंटेज, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस, या आगे जो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइम एंड डिस्टेंस, इन टॉपिक पर आप इतना डीप में जाकर पढ़ें। क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप में से कोई ये कमेंट करके बताए कि ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट के बाहर से मैंने सॉल्व करवाया है, कहीं पर क्या मैंने एक्स माना, नहीं माना, मैंने एक टोटल वर्क माना। आप क्या है, चीज़ों को थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे थे, आप बिल्कुल डायरेक्ट पढ़ते थे, और आपकी पढ़ने की कला मैं जानता हूँ, आप इस कला में माहिर हैं। ये तो इस पेज के पूरे आते हैं, इस पेज के भी पूरे आते हैं। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं बस आपको एक आपकी नींद से जगाने का कोशिश किया है, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घुमाकर
पूछा है ताकि आप थोड़ा सा लगना चाहिए कि हम अभी नींद में सोए हुए हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं एक अगले टॉपिक में और अच्छे डिस्कशन किसी अच्छे टॉपिक में। लेकिन मैसेज सभी को एक ही है कि आगे आने वाला जो भी टेस्ट हो उसमें से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और अपने आप को चेक करें कि क्या आपकी प्रिपरेशन, क्या आपकी जो एग्ज़ाम के प्रति जो स्ट्रेटजी है सही डायरेक्शन में है या नहीं। ठीक है, धन्यवाद, लगे रहिए और कुछ बेहतर होगा।